आज के डिजिटल दौर में जहां हर काम मोबाइल की स्क्रीन से ही हो जाता है, उसी दौर में गैंगस्टर के लिए भी काम पहले से आसान हो गया है। एक क्लिक से क्राइम की प्लानिंग, गैंग में सब कुछ पहुंच जाता है। धमकी देना हो तो एक मैसेज से काम हो जाता है और डिलीट फॉर एवरीवन से बातचीत के सारे रिकॉर्ड्स भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे आपके चैट में भी लिखा होता है कि योर कन्वर्सेशन इज इनक्रिप्टेड। लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े गैंग से लेकर छोटे मोटे गले मोहल्ले के गुंडे तक सब मोबाइल और इसके तमाम ऐप से अपना डर का धंधा चला रहे हैं। लेकिन उस दौर में जब मोबाइल नहीं था, जब ऐप नहीं थे, ना इंटरनेट था, तब दुबई में बैठा दाऊद मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन की नींद कैसे उड़ा देता था। कैसे, जरा सोचिए। यह वो समय था जब लैंडलाइन फोन होते थे। हर कॉल MTNL यानी BSNL या एक्सचेंज से होकर गुजरती थी और वहां बैठकर पुलिस के कुछ आदमी हर फोन कॉल को ट्रैक कर सकते थे। तो फिर दाऊद का फोन रिकॉर्ड होने से कैसे बच जाता था? क्यों नहीं जमा हो पाते थे किसी भी कॉल के सबूत जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था? लेकिन ऐसा नहीं था कि उस समय डॉन का डर नहीं था, क्योंकि उनके पास ऐप नहीं था, इंटरनेट नहीं था। और इस डर के पीछे छुपी थी उस ₹1 के सिक्के की कहानी, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। PCO बूथ और उसमें डाले जाने वाला ₹1 का सिक्का, वो सीक्रेट रास्ता जिससे चलता था दाऊद इब्राहिम का इतना बड़ा साम्राज्य। अब आप यही सोच रहे होंगे कि कॉल तो फोन बूथ की भी सुनी जा सकती थी, टेलीफोन एक्सचेंज में बैठकर। यही सोच रहे हैं ना? लेकिन दाऊद के नेटवर्क ने इसका इलाज भी निकाल लिया था। इस PCO बूथ के सिस्टम को सपोर्ट करता था एक और ह्यूमन नेटवर्क, जिससे इस PCO के रास्ते को पुलिस तोड़ नहीं पा रही थी। हेलो दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश एंड वेलकम टू दी टेरिफाइंग स्टोरी ऑफ दाऊद PCO नेटवर्क। तो चलते हैं 90 के दशक और उससे भी पहले के उस दौर में जब मुंबई में दाऊद इब्राहिम का सिक्का चलता था, ₹1 का सिक्का। हम मुंबई के उस दौर की बात कर रहे हैं जब बड़े बड़े फिल्म स्टार से लेकर बिजनेसमैन तक एक नाम से डरते थे, भाई, यानी दाऊद इब्राहिम का। भाई का एक कॉल उनकी रातों की नींद हराम कर देता था। आप ये समझ लीजिए कि उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि कोई हाईटेक डिवाइस हो जिससे इंटरनेट कॉलिंग हो जाए, कोई इनक्रिप्टेड मैसेज भेज दिया जाए। इसके बावजूद भी दाऊद का जब कॉल आता था तो ना वो पुलिस के नज़र में आता था, और शिकार जो होता था दाऊद, उस तक उसकी धमकी ऐसे पहुंचती थी कि उसका गला सूख जाता था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इसे घोस्ट नेटवर्क कहा जाता था। घोस्ट यानी भूत, जिसे कोई देख नहीं पाता था। और इससे आता था दाऊद का सीक्रेट कोड, एक ऐसा सिस्टम जिसे ट्रैक करना मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ा सपना बन गया था। आज क्राइम कनेक्ट पर हम खोलेंगे पुराना रजिस्टर और इसी नेटवर्क की कहानी। दरअसल उस समय और आज के दौर में एक बात कॉमन थी, हर फोन किसी न किसी के नाम पर होता था। जब किसी ने कॉल किया तो रिकॉर्ड में आ जाता था कि किसने किसको कॉल किया और किसने किससे बात की। और इन सब के अलावा 90 के दशक की टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि एक्सचेंज में बैठा इंसान आपकी पूरी बातचीत सुन सकता था। तो डॉन के यहाँ से बिल्डर के घर आया फोन अपनी कहानी बता देता था। लेकिन एक चीज थी जो कोई ट्रैक नहीं कर सकता था, वो था PCO यानी पब्लिक कॉल ऑफिस, जहां से कोई भी किसी को भी फोन लगा सकता था बिना किसी नाम या रिकॉर्ड के। यानी कि अगर आप अपने घर के टेलीफोन से किसी को फोन घुमाएंगे तो पता चल जाएगा कि आपने अपने टेलीफोन से फोन किया और किसको किया है। लेकिन अगर मैं PCO से जाके किसी को कॉल करूंगा तो ये पता चलेगा कि PCO से कॉल किया गया है, लेकिन किसने किया है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि तब आज जैसा टेक्नोलॉजी नहीं था और आज जैसे हर जगह CCTV भी नहीं हुआ करते थे। अंडरवर्ल्ड ने इसी कमजोरी को अपनी ताकत बना ली और इसके इस्तेमाल का तरीका, यानी पुलिसिया भाषा में कहे तो मोडस ऑपरेंडी, 3 हिस्सों में बटा था: ट्रिगर, द ब्रिज और टारगेट। पहला कदम ट्रिगर, दुबई से कॉल। दूसरा कदम ब्रिज, मुंबई का PCO। और तीसरा कदम टारगेट, यानी कि जिसको धमकी देनी होती थी। तो सबसे पहले समझिए द ट्रिगर को। दुबई या कराची में बैठा गैंग का कोई आदमी एक PCO पर कॉल करता है। ये आम PCO जैसा ही होता था।
लेकिन कहते हैं कि इसका ऑनर गैंग से मिला होता था। उस समय डोंगरी और भाईकाला के इलाके में ऐसे सैकड़ों पीसीओ बूथ थे। इस पीसीओ के ऑनर को हर महीने गैंग से एक रेंट मिलता था फोन का, और इस फोन पर दुबई या कराची से कॉल आता था। पीसीओ वाले को बताया जाता था कि 4 बजे फिर फोन आएगा और तुमको फोन पैच करना है फला फला पीसीओ बूथ पर। इस ट्रिगर पीसीओ ऑनर को बता दिया जाता था कि टारगेट कौन है, जैसे कि उसको बता दिया जाता था कि जब उस तरफ के पीसीओ पर फोन करोगे तो उधर से फोन उठाएगा वर्ली का एक बिल्डर जिसका नाम ये है। इसके बाद काम शुरू होता था ब्रिज यानी पुल वाले पीसीओ का। डॉन का बंदा पीसीओ पर ऑपरेटर को बता देता था कि तुम्हारे पास एक फ़ोन आएगा हमारे ट्रिगर पीसीओ से, और एक बंदा उस फ़ोन को उठाने के लिए तुम्हारे पास आएगा। वो टारगेट है, इसलिए उसको फ़ोन पर बात करा देना। इस ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता था पुलिस से बचने के लिए। कैसे, ये अभी आपको पता चलेगा। तो ब्रिज को सख्त हिदायत होती थी कि अब तुम्हें पीसीओ इस्तेमाल करना होगा टारगेट से फोन पर बात करने के लिए, क्योंकि गैंग के टारगेट के घर पर या ऑफिस में सीधे फोन नहीं करता था। अब टारगेट पर काम शुरू होता था। फोन आने के कुछ समय पहले टारगेट के पास साइकिल पर या पैदल कोई बंदा पहुंचता और एक पर्ची देता था जिस पर कुछ ऐसा लिखा होता था, ठीक 4 बजे अपने ऑफिस के सामने वाले पीसीओ पर फोन उठाना। एक बार की बात है जब एक बिल्डर ने इस पर्ची को नज़रअंदाज किया। उसने सोचा शायद कोई मजाक है, तो अगले दिन उसके ऑफिस के बाहर उसकी गाड़ी में गोली मार दी गई, खाली गाड़ी में, बस एक वार्निंग के तौर पर। तीसरे दिन फिर पर्ची आई, इस बार समय के साथ एक फोटो भी थी उसके बच्चे के स्कूल की। अब बिल्डर को समझ आ गया था कि यह कोई खेल नहीं था। चौथे दिन वो ठीक 4 बजे पीसीओ पर खड़ा था जब अपनी कपकपाते हुए हाथ से उसने फोन को उठाया था। जब 4 बजते ही पहले वाले यानी ट्रिगर बूथ से कॉल आता था ब्रिज यानी दूसरे वाले पीसीओ पर, जहां टारगेट फोन उठाता था और उसके मैसेज सीधे भाई के लोगों को मिल जाता था। और अगर टारगेट समय पर नहीं पहुंचा तो फिर अगली बार पर्ची के साथ एक खाली कारतूस का खोखा आता था। एक बार एक पीसीओ ऑपरेटर को कॉल आया लेकिन टारगेट नहीं पहुंचा। फोन पर इंतजार हो रहा था दुबई से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। ऑपरेटर के हाथ कांप रहे थे। आखिर में टारगेट भागता हुआ आया, पसीने से तरबतर। फोन उठाया तो सिर्फ इतना सुना, देर मत करना अगली बार। अब पहली समस्या ये थी कि पुलिस को कभी पता नहीं चल सकता था कि मुंबई के 50,000 पीसीओ बूथ में से किस पर कॉल आने वाला है और किस बूथ से आने वाला है। जब तक पुलिस ब्रिज वाले बूथ पर पहुंचते या ट्रैक करने की कोशिश करते तो ट्रिगर वाले बूथ से फोन कट चुका होता था, और अब पुलिस कभी भी पता नहीं कर पाती कि ट्रिगर पर कौन था। तो ये था दाऊद का डबल ब्लाइंड सिस्टम, और ये थी अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी ढाल उस समय में अपना खौफ जमाने के लिए। जैसे आजकल होता है ना डब्बा कॉल, ठीक वैसे ही जैसे कि भारत से ही कोई अजरबैजान में कॉल करेगा व्हाट्सअप कॉल, और वहाँ पर वो व्हाट्सअप कॉल पर जो बंदा होगा वो अपने किसी और फ़ोन से इंडिया में ही टारगेट को फ़ोन करेगा, और फिर दोनों फ़ोन को अजरबैजान में बैठा हुआ वो आदमी स्पीकर पर डाल देगा, और इंडिया में 2 बैठे हुए आदमी ही उस पर बात कर रहे होते हैं। और पुलिस जब उस कॉल को ट्रैक करने की कोशिश करती है तो उनको पता चलता है अजरबैजान से कॉल आया है, लेकिन असल में वो कॉल इंडिया से ही किसी ने किया होता है। तो कुल मिलाकर ऐसे ही पुराने ज़माने में भी नेटवर्क चलता था जो इससे भी ज़्यादा असरदार माना जाता था, जिससे खौफ जमाया जाता था। लेकिन कानून की खामोशी को कानून की हार समझने की गलती मत समझ लीजिए। मुंबई पुलिस के इंटेलिजेंस विंग को समझ आ चुका था कि वो किसी इंसान का नहीं बल्कि एक सिस्टम का पीछा कर रहे हैं। इस खूनी खेल को रोकने के लिए पुलिस ने वही किया जो अंडरवर्ल्ड ने कभी सोचा नहीं था। उन्होंने ब्रिज को ही तोड़ने का फैसला किया। 1990 के दशक के आखिरी सालों में मुंबई पुलिस ने MTNL के साथ मिलकर एक शैडो ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कॉल करने वाले पीसीओ को
ट्रैक करना बंद कर दिया और उन पीसीओ लाइंस पर नजर रखनी शुरू की जो इंटरनेशनल कॉल रिसीव करती थी। पुलिस ने उन हजारों पीसीओ बूथ की एक लिस्ट बनाई जो रात 10 बजे के बाद भी एक्टिव रहते थे। इसके बाद शुरू हुआ चूहे बिल्ली का वो खेल, पूरा सिस्टम सामने आ गया। 2001 में आखिरी बड़ा पीसीओ ऑपरेशन हुआ। मुंबई के 47 बूथ पर एक साथ रेड हुए। पुलिस को मिली एक डायरी जिसमें लिखे थे ये कोड्स। लाल पर्ची का मतलब 10 लाख, नीली पर्ची का मतलब 50 लाख, इसी तरह काली पर्ची का मतलब कुछ और। इस डायरी के आधार पर 200 से ज्यादा एक्सटॉर्शन केसेज सुलझ गए। पुलिस का हथियार बना उसका इन्फॉर्मर नेटवर्क। पुलिस ने बूथ मालिकों को उठाना शुरू किया। पुलिस के खबरी पीसीओ बूथ के बाहर चाय की टपरी लगाकर बैठने लगे। शायद फैमिली मैन सीरीज अगर आपने देखा होगा, उसी सीरीज में शायद ये सीन भी दिखाया गया है कि एक बंदा आकर सिक्का डालता है और बाहर एक आदमी घात लगाए बैठा होता है उसके इंतजार में चाय की टपरी लगा के कि वो बंदा आएगा। हर वो शख्स जो हाथ में पर्ची लेकर आता और पीसीओ ऑपरेटर को एक खास कोड देता, वो पुलिस की रडार पर आ जाता था। पुलिस ने बूथ मालिकों को उठाना शुरू किया और यहीं आकर दाऊद के सीक्रेट कोड को धीरे धीरे पुलिस तोड़ने लगी। हर पर्ची पाने वाले बूथ के मालिक को पुलिस की तरफ से धमकी दी गई, या तो वो साथ दे या फिर वो जेल चले जाए। लेकिन ये पीसीओ वाले भी तो मजबूर थे। एक तरफ था दाऊद का डर जिसकी पहुंच दुबई से मुंबई की हर गली तक थी, दूसरी तरफ थी मुंबई पुलिस। कई ऑपरेटर्स ने अपने बूथ बंद कर दिए और शहर छोड़ दिया। कुछ ने पुलिस का इन्फॉर्मर बनना कबूल किया, लेकिन डर के मारे रात को सो नहीं पाते थे। एक पीसीओ मालिक को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने एक कॉल के बारे में किसी दोस्त को बता दिया था। ये वो दौर था जब हर पीसीओ वाला सोचता था कि अगली गोली शायद उसके लिए हो। इस पूरे गेम का क्लाइमेक्स तब आया जब पुलिस ने एक लाइव कॉल के दौरान एक बड़े पीसीओ ऑपरेटर को दबोच लिया। उस कॉल का दूसरा सिरा सीधा कराची में बैठे एक बड़ा डॉन था। ऑपरेटर ने डर के मारे सब कुछ उगल दिया, जिसे अंडरवर्ल्ड अपना डेथ वारंट समझता था। उन कस्टमर्स और रनर्स की लिस्ट जो पीसीओ सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी थी। और फिर शुरू हुआ एंड गेम। एक के बाद एक मुंबई के पीसीओ बूथ पर ताले लगने लगे। अंडरवर्ल्ड का घोस्ट नेटवर्क अब पुलिस की फाइलों में एक एक्सपोज नेटवर्क बन चुका था। लेकिन इस सिंडिकेट का असली अंत पुलिस ने नहीं बल्कि वक्त ने किया। 2000 के दशक की शुरुआत में जब मोबाइल फोन की घंटी बजी तो पीसीओ के सिक्के की खनक फीकी पड़ गई, क्योंकि अब हर फोन पर घंटी बजते ही एक नंबर चमकने लगता है। कॉलर आईडी अपना काम करती है, सीडीआर। आज के एन्क्रिप्शन और सैटेलाइट फोन के दौर में वो 1 रुपये का सिक्का और पीसीओ का वो पीला डब्बा शायद एक खिलौना लगे। लेकिन मुंबई के उन बिल्डर्स और पुलिस वालों से पूछिए जो उस दौर में थे, जिनके लिए वो एक कॉल मौत का पैगाम होती थी। आज तकनीक बदल गई है। पीसीओ की जगह एक बर्नर फोन और वीपीएन ने ले ली है। जुर्म के तरीके बदल गए हैं। आज फिर से सब कुछ मोबाइल पर है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर जेल में बैठे हैं, लेकिन उसके मैसेज बाहर पहुंच रहे हैं। सिक्का बदल गया है, खेल वही है। खौफ का बाजार अब भी गर्म है, क्योंकि डर चलाने वाले के लिए सिर्फ एक कनेक्शन चाहिए, चाहे वो 1 रुपये का सिक्का हो या कोई इनक्रिप्टेड ऐप जिसे वो जेल से भी चला लेते हैं। तो आज की कहानी में आपने देखा कि कैसे आज जो इनक्रिप्टेड ऐप से होता है वो कैसे एक ज़माने में पीसीओ नेटवर्क से होता था, दाऊद और अंडरवर्ल्ड के पीसीओ नेटवर्क से। तो इस कहानी पर आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है वो कमेंट में लिखिए। और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आप कहानी को अंत तक देख। तो आप पंचम प्रकाश की कहानियाँ कहाँ से देखते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानी को देखने वाले लोग कौन हैं, कहाँ से हैं और उनको मेरी कहानी कैसी लगती है। तो अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा। पता नहीं मतलब कि आपके शहर का नाम। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड सेफ। जय हिंद, जय भारत।